जय जिनेन्द्र। पाठशाला का यह कार्यक्रम श्री दिगंबर जैन श्रवण संस्कृति संस्थान सांगानेर में फिल्माया जा रहा है। हिंदुस्तान में एकमात्र यह संस्थान ऐसा है जहां बच्चों को धार्मिक शिक्षण दिया जाता है, बच्चों को शास्त्रों का स्वाध्याय कराया जाता है। हम यहाँ इस समय 150 बच्चों को छात्रावास में रखे हैं और ये यहाँ से शास्त्री, आचार्य, बीएड, एमएड और पीएचडी करके सब जगह चले जाते हैं। पूरे भारत में जहाँ जहाँ विद्वानों की आवश्यकता होती है वहाँ ये जाते हैं। अब ये जो काव्य उच्चारण होगा और प्रश्नोत्तर होगा, ये सब छात्र इस संस्थान के छात्र हैं। हमें उम्मीद है आपको इनका उच्चारण, इनके प्रश्न करने का ढंग अच्छा लगेगा। आप भी अगर चाहते हो कि आपका बच्चा विद्वान बने तो हिंदुस्तान के एकमात्र इस संस्थान में आप अपने बच्चे को भेज सकते हैं। हमारे यहाँ खाना पीना, रहना, पढ़ना सब बिल्कुल फ्री है। बस सारी व्यवस्था हमारी, विद्वान बनने का काम आपके बच्चे का, भिजवाइएगा। तो आइए अब अगला काव्य प्रारंभ करते हैं। आस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषम्, आस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषम्, त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति, त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति, दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव, दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव, पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी, पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी, आस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषम्, त्वत्सङ्कथापि जगतां दुरितानि हन्ति, दूरे सहस्रकिरणः कुरुते प्रभैव, पद्माकरेषु जलजानि विकासभाञ्जी। काव्य नंबर 9 भक्तामर स्तोत्र के अर्थ पर अब विचार करते हैं। लेकिन एक बात आपसे पूछना चाहूँगा, अभी तक 8 काव्य हुए, आपने उनके अर्थों को अच्छे ध्यान से समझा और रिवाइज किया या नहीं? अगर रिवाइज नहीं करेंगे देखिए आप भूल जाएंगे। उनको अच्छी तरह रिवीजन करें और अब जब भी भक्तामर स्तोत्र का पाठ करें ना, तो जो जो काव्य जिनका अर्थ आपने सीख लिया है ना, उसके अर्थ का चिंतन भी करते चलें। आइए देखते हैं। आस्ताम दूर रहे, तब माने आपका, स्तवनम स्तवन, आपका स्तवन तो, तब माने आपका स्तवन तो दूर रहे। उसकी तो बात ही क्या है। कैसा स्तवन? अस्त माने रहित, समस्त दोषों से। क्या कहा? आपका समस्त दोषों से अस्त माने रहित स्तवन तो दूर रहे। भगवान उसकी तो बात ही क्या है। त्वत् माने आपकी,
संकथापि पवित्र कथा भी, संकथापि पवित्र कथा भी, जगताम प्राणियों के, देखिए जगत के जीवों के, दुरितानि पापों को हंती नष्ट कर देती है। भगवान जो आपका स्तवन करेगा उसके तो पापों का नाश होगा ही होगा, लेकिन उसको छोड़ें। अगर कोई स्तवन न कर सके और आपकी पवित्र कथा ही करे तो भी, लिखा ना, आपकी कथा भी प्राणियों के पापों को नष्ट कर देती है। फिर एक बार जरा देखें, अस्त माने रहित, समस्त दोषम, समस्त दोषों से रहित, आपका स्तवन तो दूर रहे। स्तवन करने से तो पापों का नाश भगवान होगा ही होगा, उसकी तो बात बहुत बड़ी है, उसको तो दूर करें। लेकिन आपकी पवित्र कथा भी प्राणियों के, संसारी जीवों के पापों को नष्ट कर देती है। उदाहरण आचार्य मानतुंग महाराज, सहस्त्र किरणः दूरे, सहस्त्र किरण माने सूर्य, देखिए सहस्त्र किरणः दूरे, सूर्य दूर रहे, अर्थात सूर्य की तो बात ही क्या है, प्रभा एव, उसकी चमक ही, मतलब उसके पाँव फटने से पहले ही क्या होता है, पद्माकरेषु, वह चमक प्रभा ही तालाबों में जलजानी कमलों को विकास भांजी माने विकसित कर देती है। कमल तालाब में ऐसे बंद रहते हैं, सूर्य नहीं, मात्र सूर्य की प्रभा, सूर्य उदय होने से 5-10 मिनट पहले ही जैसे ही पौ फटती है, जैसे ही लाली आती है, कमल खिलने लग जाते हैं। तो आचार्य ने कितना सुंदर उदाहरण दिया है। भगवान सूर्य की तो बात ही क्या है, सूर्य की प्रभा ही तालाबों में कमलों को विकसित कर देती है, सूर्य का तो नंबर आ ही नहीं पाता। उसी तरह भगवान आपका स्तवन कोई करे उसकी तो महिमा ही अलग है। अगर स्तवन नहीं कर पाए, मान लो उतनी समझ ना हो, अगर आपकी पवित्र कथा भी कोई करता है तो भी उससे पापों का नाश होता है। स्तवन भगवान का वास्तव में अब नवे काव्य से प्रारंभ हुआ, इससे पहले तो प्रस्तावना थी। आइए अर्थ फिर देखें एक बार। आपका अस्त समस्त दोषम, समस्त दोषों से अस्त माने रहित, स्तवन तो आस्ताम दूर रहे। उसकी चर्चा तो बहुत बड़ी है भगवान, लेकिन तत् माने आपकी पवित्र कथा भी जगताम माने संसारी जीवों के, दुरितान माने पापों को हंती नष्ट कर देती है। जो आपकी पवित्र कथा भी करते हैं उनके भी पापों का नाश होता है। क्या कह रहे हैं, सहस्त्र किरणः दूरे, सूर्य तो दूर रहे, प्रभा एव, उस सूर्य की प्रभा ही पद्माकरेषु तालाबों में जलजानी कमलों को विकास भांजी माने विकसित कर देती है। सूर्य के निकलने से पूर्व ही उसकी जो चमक आकाश में आती है, उस चमक से ही बंद जो कमल है वो खिल जाते हैं। सूर्य की तो बात ही क्या है। इस तरह इसमें अस्त समस्त दोषम, समस्त दोषों से रहित भगवान के स्तवन की महिमा बताई गई है। पंडित जी, इस श्लोक में 2 शब्द है, एक है स्तवन और एक है कथा, तो इन दोनों में क्या अंतर है? हमारे ये छात्र महाराष्ट्र से हैं, इसलिए इनकी हिंदी थोड़ी ऐसी ही रहती है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। स्तवन जिसमें भगवान का स्तवन किया जाए, जिसमें भगवान का गुणानुवाद हो, और कथा जिसमें भगवान के प्रसंग बताए जाएं। जैसे उदाहरण ले लें अपन, जैसे
अगर हम सकल गेय ज्ञायक स्तुति में ये बोलेंगे, शुभ अशुभ विभाव अभाव कीन, स्वाभाविक परिणतमय अछीन, अष्टादश दोष विमुक्त धीर, ये भगवान का स्तवन है। और अगर हम बोलेंगे अश्वसेन के राज दुलारे, बामा देवी के सुत प्राण प्यारे, ये भगवान की कथा है। कथा में उनके जीवन के प्रसंग, उनके माता पिता आदि, उनके शरीर आदि, उनके उपसर्ग आदि का वर्णन होता है। और स्तवन में उनके गुणों का वर्णन होता है। भगवान आपने इन कर्मों का नाश किया और इन गुणों को आप प्राप्त हुए। इस तरह इन दोनों में अंतर होता है। अब कोई जीव अगर भगवान का स्तवन न कर सके, मात्र कथा ही कथा करे, तो भी उसके पापों का महान नाश होता है। ये इस श्लोक में बताया है। ऐसा नहीं कि जिनकी समझ कम है और स्तवन करें तो पापों का नाश नहीं होगा। विद्वान अपनी जगह है, और जो कम बुद्धि वाले हैं, जो चालीसा आदि पढ़ते हैं मान लो, तो भी उनके भी पापों का नाश तो होता ही होता है। पंडित जी, अगर हम भगवान का जीवन चरित्र पढ़ें तो उससे हमें क्या फल मिलेगा? जीवन चरित्र माने भगवान की पवित्र कथा। तो इस काव्य में स्पष्ट तो है, त्वत्संकथापि, आपकी पवित्र कथा भी प्राणियों के पापों को नष्ट करती है। अगर आप भगवान का जीवन चरित्र पढ़ते हैं ना, मान लीजिए 24 पुराण वगैरह पढ़ते हैं, तो भी पापों का नाश होता है, उससे भी निर्जरा होती है। ये नहीं मात्र पुण्यबंध हो। स्पष्ट लिखा है, आपकी पवित्र कथा भी प्राणियों के पापों को नष्ट कर देती है। इसलिए कथा पढ़ेंगे तो भी पापों का नाश होगा। पंडित जी, इस स्तोत्र को समस्त दोषों से रहित क्यों कहा गया है? इसके 2 कारण हैं। पहला कारण है, ये पूरा जो स्तोत्र बनाया गया है इसमें कोई दोष नहीं है, इसलिए अस्त समस्त दोषम यह स्तोत्र। दूसरी बात, इसमें जो भगवान का गुणानुवाद किया गया है वह भी निर्दोष गुणानुवाद है। कोई भी गुणानुवाद ऐसा नहीं जिससे रंच मात्र भी किसी मतलब अशुभ कषाय की कोई उत्पत्ति हो जाए। समस्त दोषों से रहित पूरा स्तवन भावों की विशुद्धि करने वाला है। इसलिए कहा अस्त समस्त दोषम तव स्तवनम, समस्त दोषों से रहित आपका स्तवन। 9वां काव्य पूरा हुआ। आइए अब 10वां काव्य शुरू करते हैं। नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ, नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्तः, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति, भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति, नात्यद्भुतं भुवन भूषण भूतनाथ, भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टवन्तः, तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा, भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति। अब इस काव्य के एक एक शब्द का अर्थ देखते हैं। नात्यद्भुतम, इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? न अति अद्भुतम, इसमें अत्यंत आश्चर्य नहीं है। न अति अद्भुतम,
जब तक संधि विच्छेद नहीं करेंगे, शब्द का अर्थ नहीं समझेंगे ना, तो स्तोत्र पाठ में आनंद ही नहीं आएगा। न अति अद्भुतम, इसमें अत्यंत आश्चर्य नहीं है। भुवन भूषण, भुवन माने तीनों लोकों के आभूषण स्वरूप। भूतनाथ, भूत माने समस्त जीवों के स्वामी, हे प्राणियों के स्वामी भूतनाथ। भूतैर गुणै, अर्थात आपके पवित्र गुणों का। भुवि माने इस पृथ्वी पर, भवंतम माने आपके, अभिष्टवंतः माने स्तवन करने वाले। क्या अर्थ हुआ? भुवि माने इस पृथ्वी पर, भवंतम माने आपके, अभिष्टवंतः माने स्तवन करने वाले। किनका? आपके पवित्र गुणों का। क्या होता है स्तवन करने वालों का? भवतो, भवतो माने आपके, तुल्या माने समान हो जाते हैं। क्या करें भगवान? आपका स्तवन करने वाले अगर आप जैसे बन जाएं तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। एक बार फिर देखें। संबोधन, हे तीनों लोकों के आभूषण स्वरूप, हे समस्त जीवों के नाथ, हे भगवन। यदि भुवि माने इस पृथ्वी पर, भवंतम माने आपके, भूतैर गुणैहि अर्थात पवित्र गुणों का, अभिष्टवंतः स्तवन करने वाले, यदि आपके, भवतो माने आपके, तुल्य माने समान हो जाते हैं तो इसमें अत्यंत आश्चर्य नहीं है। कोई आश्चर्य की बात नहीं। आपका स्तवन करने वाले आपके समान हो गए तो आश्चर्य नहीं? नहीं भगवान, ऐसा आश्चर्य नहीं। क्यों? ननु माने निश्चय से, तेन किम वा, तेन माने उस मालिक से क्या प्रयोजन? वह मालिक अच्छा मालिक नहीं। कौन सा मालिक? जो, या माने जो, इह माने इस लोक में, आश्रितम अपने आश्रितों को, भूत्या माने विभूति से, आत्म समम ना अलग हटा दो, अपने समान नहीं कर लेता। संसार में मालिक अच्छा कौन सा माना जाता है? जो सेवा करने वालों को भी मालिक बना दे। अगर मालिक ने सेवा करने वालों को जीवन भर सेवक ही बना हुआ रखा, वो मालिक अच्छा नहीं। उसी तरह भगवान, अगर आपका स्तवन करने वाले अगर भगवान बन जाते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि ऐसा तो हम संसार में भी देखते हैं। क्या उन्होंने शब्द इस्तेमाल किया है? निश्चय से, तेन किम, उस मालिक से क्या, यह माने जो, इह माने इस श्लोक में, आश्रितम अपने आश्रितों को, भूत्या विभूति से, आत्म समम अपने समान नहीं करता है। वो मालिक अच्छा मालिक नहीं हो सकता। इसी तरह भगवान, यदि आपका स्तवन करने वाला आप जैसा न बना तो फिर आपकी महिमा हुई क्या? आइए फिर एक बार देखते हैं। तीनों लोकों के आभूषण स्वरूप। संबोधन, हे समस्त प्राणियों के स्वामी भगवन। भुवि माने इस पृथ्वी पर, भवंतम माने आपके, भूतैर माने पवित्र गुणों का, अभिष्टवंतः माने स्तवन करने वाले, भवतो माने आपके, तुल्य माने समान हो जाते हैं तो इसमें अति अद्भुतम न, अत्यंत आश्चर्य नहीं है। कोई बड़ी बात नहीं, इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। क्योंकि हम लोक में भी क्या देखते हैं? ननु निश्चय से, तेन किम, उस मालिक से क्या,
यह माने जो, यह माने इस श्लोक में आश्रितम अपने आश्रितों को, अपनी सेवा करने वालों को, भूत्या माने विभूति से, आत्म समम अपने समान नहीं कर लेता। जैसे जितने अच्छे मालिक होते हैं वो अपने आश्रितों को अपना जैसा बना लेते हैं, उसी तरह भगवान आपके स्तवन करने वाले जो भक्त हैं वे भी आपके समान हो जाते हैं। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कितना सुंदर काव्य लिखा है। पंडित जी, भुवन भूषण इस शब्द से क्या अर्थ बनता है? भुवन माने लोक के, भूषण माने आभूषण स्वरूप। सोचो, इस लोक की शोभा किनसे है? भगवान से शोभा है। लोक में सर्वश्रेष्ठ कौन है? भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं। आभूषण किसे कहते हैं? जिससे शोभा हो। महिला अगर आभूषण पहनती है तो उससे महिला की शोभा होती है। तो भगवान आप कैसे हैं? इस संसार में अगर कोई शोभा को प्राप्त है तो आप हैं। इसलिए भुवन भूषण ये शब्द प्रयोग किया। पंडित जी, भूतनाथ इस शब्द से हमें क्या लेना चाहिए? भूत माने समस्त जीव, अर्थात चारों गतियों के जीव कहलाते हैं भूत। और नाथ माने उनके स्वामी। जीवों का स्वामी कौन होता है? जो उनके संकटों को, दुखों को दूर करता है। क्या जिनेंद्र भगवान के अलावा कोई अन्य ऐसा है जो स्वयं या जिसका उपदेश जीवों के दुखों को दूर कर सके? कोई नहीं। इसलिए भूतनाथ हो, समस्त जीवों के भगवान आप ही नाथ हो। उनको दुखों से उबारने वाला आपके अलावा और कोई है ही नहीं। इसलिए भूतनाथ विशेषण बिल्कुल ठीक है। पंडित जी, क्या स्तवन करने से भी भक्त भगवान बन सकता है क्या? हमारे महान पुण्य का उदय है जो हमें जन्म से ऐसा धर्म मिला है जिस धर्म में भक्त भगवान बन सकता है। जैन धर्म के अलावा अन्य किसी भी धर्म में भगवान बनने की विधि बताई ही नहीं। अन्य सब तो ये कहते हैं तुम भक्त बनो, भगवान का मामला छोड़ दो। लेकिन जैन धर्म क्या कहता है? सभी जीव वास्तव में अगर देखा जाए द्रव्य दृष्टि से सब समान हैं। जिन्होंने तपश्चरण आदि के द्वारा कर्मों को नष्ट किया वे सिद्ध बन गए, और हर संसारी जीव भी अपनी अवस्थान द्रव्य क्षेत्र काल के अनुसार अगर तपश्चरण करे सब भगवान बन सकते हैं। यहाँ जो भगवान का स्तवन करता है 700 पुण्य का बंद करता है, और जल्दी से जल्दी 2-4 भवों में पुण्य के उदय के कारण मुनि दीक्षा धारण करके तपश्चरण करके वो भी मोक्ष को प्राप्त होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं। जैन धर्म के अनुसार तो भगवान की भक्ति संसार को नष्ट करने वाली और मोक्ष को देने वाली है। पंडित जी, कुछ लोग कहते हैं कि भक्त नहीं भगवान बनेंगे, क्या उनका ये कहना ठीक है? उनका कहना कैसे ठीक हो सकता है? खुद सोचो, क्या बिना भगवान की भक्ति के कोई भगवान बन सकता है क्या? कभी नहीं बन सकता। पहले भक्ति होगी, पुण्य का उपार्जन होगा, तब तो भगवान बनेंगे। क्या कोई सद्गृहस्थ बने बिना क्या भगवान बन सकता है? पहले भगवान की पूजा स्वाध्याय ना करे भगवान बन जाए, ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। ये तो ऐसा समझो कोई ये सोचे मैं पहले बेटा नहीं बनूंगा, मैं तो पहले बाप ही बनूंगा, ऐसा हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता। पहले आपको बेटा बनना पड़ेगा, फिर बाप बनेंगे। उसी तरह पहले भक्त बने तब भगवान बन सकते हैं, अन्यथा नहीं। ये धारणा बिल्कुल ठीक नहीं है। पंडित जी, जरा ये भी बताएं कि भक्त से भगवान बनने का मार्ग क्या है? आप सभी छात्र जीवन भर याद रखना, क्योंकि हम सब भक्त हैं और हमें भगवान बनना है। भक्त से भगवान बनना है, पहले बोलो दासोहम। हे भगवान, मैं आपका भक्त हूँ, दास हूँ, आप मेरे मालिक हो। पहले भक्ति शुरू करो, इसके बाद फिर दूसरा होगा उदासोहम।
अर्थात अब उसके उपरांत अब संसार से उदास वैराग्य आएगा। फिर उसके बाद क्या बनेगा? सोहम। भगवान निश्चय से जो आप हैं सो मैं हूँ। जब थोड़े और आगे बढ़ोगे ना, और जब ज्ञान आ जाएगा तब बनेगा सोहम। और उसके बाद जब शुद्धोपयोगी बन जाओगे तब क्या बोलोगे? अहम। बस मैं, मेरी आत्मा और उसमें लीनपना। ये मार्ग यही है। पहले दासोहम, भगवान आपका भक्त हूँ। फिर उदासोहम, मैं संसार से विरक्त होता हूँ क्योंकि संसार तो राग द्वेष से भरा हुआ है। उसके बाद सोहम, भगवान जो आप हैं वही मैं हूँ। अंतर कितना है? अंतर इतना है, वे विराग यहाँ राग वितान। भगवान आपने राग दोष को दूर कर दिया, मैं राग द्वेष में फंसा पड़ा हूँ, इतना अंतर है। वास्तव में स्वरूप की दृष्टि से हम और आप समान हैं। और जब उससे और आगे बढ़ते हैं तब शुद्धोपयोग में निर्विकल्प अवस्था में अहम, मैं शुद्ध चैतन्य चेतन स्वरूप हूँ। ये भक्त से भगवान बनने का सही मार्ग है। प्रारंभ कहाँ से हुआ? दासोहम से। इसलिए भक्ति करने से ही भगवान बन सकते। काव्य का सुंदर अर्थ आप सबने देखा। कभी आपके मन में ऐसा आता होगा, क्या भगवान कुछ करते हैं क्या? क्या वो ऐसा कर सकते हैं हमें भगवान बना दें? नहीं, जैन धर्म के अंदर भगवान कुछ नहीं करते, लेकिन भगवान की भक्ति करने वाला जो है ना, वो भगवान की भक्ति करके महान पुण्य पैदा करता है। महान पुण्यबंध होने के कारण उसको सारी अनुकूल व्यवस्थाएं मिलती हैं और धीरे धीरे वह राग द्वेष से रहित होकर मुनि पर्याय धारण कर और परम तपस्या द्वारा मोक्ष बन जाता है। हम अपने पुरुषार्थ से ही भगवान बनते हैं, भगवान हमें उठा के भगवान नहीं बना देते। कितने सुंदर काव्य हैं। हमें आशा है आज के दोनों काव्य आपको अच्छे लगे होंगे। स्तवन प्रारंभ हो गया है इस 9वें काव्य से। अब अगली बार 11 और 12वां काव्य आप ज़रूर देखिएगा। आइए, समय आपका हुआ। जय जिनेन्द्र।